मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए क्लास 12 के बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस लेके आया हूँ केमिस्ट्री के। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोगों के यूपी बोर्ड वालों के लिए भी है, सीबीएसई वालों के लिए भी है। ये क्वेश्चंस यहाँ आपको पेपर देंगे। मैंने अभी अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो वे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे आई होप। अब मैं आपके लिए सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पर आने वाले क्वेश्चंस आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना आप लोग, वरना आप लोग बाद में पछताओगे कि सर ने कुछ कहा था कि और हम लोगों ने नहीं करे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के पास। राइट द रिएक्शन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। राइट द रिएक्शन, आपको रिएक्शन लिखनी है किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल और राइमर टाइमन रिएक्शन। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। तो जिसमें से इन दोनों में से आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। तो बच्चों ये आप लोगों को पता होगा कि ये आप लोगों के पास क्या है, एक फिनॉल होता है। ये क्या है बच्चों, आप लोगों के पास एक यहाँ पर फिनॉल। आपको क्या करना है बच्चों, इसका एल्काइलेशन करना है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसकी रिएक्शन कैसे होगी। तो एल्काइलेशन में बच्चों आप लोगों को क्या लेना है, CH3Cl क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, क्लोरोमीथेन लेंगे। और बच्चों इसमें आप लोग क्या डाल देंगे, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल दोगे। ठीक है, तो जैसे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डालोगे तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर एक H होता है, ये H एक Cl को लेके बाहर चला जाएगा। तो दो तरीके से ये चीज़ बनेगा, एक OH तो यहाँ पे रहेगा, H Cl को लेके बाहर चला गया, बच्चा क्या CH3। तो वो CH3 एक तो यहाँ पर लग गया पैरा पर, ठीक है, ऑर्थो पर, और एक बच्चों आप लोगों का कहाँ लग जाएगा, पैरा पर लग जाएगा। तो यहाँ पर एक पैरा पे लग गया बच्चों, और एक आपका कहाँ पर लग गया, ऑर्थो पे लग गया। तो बच्चों ये क्या बन गया, ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, ऑर्थोक्रिसोल। और ये क्या बन गया बच्चों आप लोगों का, पैराक्रिसोल। ठीक है, जिसमें 90% ये चीज़ बनती है और 10% के आसपास ये चीज़ बनता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल में बच्चों इस तरीके से आप लोगों को रिएक्शन करानी है। ठीक है, अब आपके पास आती है राइमर टाइमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो बच्चों राइमर टाइमन रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी है, ये आप लोगों के पास क्या है, फिनॉल है। ठीक है, इस फिनॉल की रिएक्शन मैं क्लोरोमीथेन के साथ कराता हूँ। कब, जब इसमें मैं एक्वस NaOH डालता हूँ। तो एक्वस NaOH डालने पर इसका जो इंटरमीडिएट पार्ट बनता है वो क्या बनेगा, देखो ये बेंजीन, यहाँ से H एक Cl, यहाँ से बेंजीन में जो फिनॉल के ऊपर फिनॉल लगा हुआ है OH, तो यहाँ से पानी H, पानी को लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, ONa। ठीक है, और यहाँ से एक H, ये इस चीज़ को बाहर लेके जाएंगे तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, CHCl2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पर ये लो आप CHCl3 के साथ रिएक्शन कराओ। ठीक है, तो यहाँ से एक H Cl को लेके चला गया, HCl बाहर, यहाँ का एक H OH को लेके चला गया, पानी बाहर। ठीक है, तो बच्चों ये क्या बन गया आप लोगों का, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर क्या लेना है, CHCl3। अब बच्चों आप लोगों को इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, NaOH के साथ। तो NaOH के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर ONa तो एज इट इज़ रहेगा, और ये चीज़ इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब एल्डिहाइड ग्रुप बना तो आप लोगों को इसका क्या करना है, H+ के साथ यानी एसिडिफिकेशन करना है। तो एसिडिफिकेशन करने पर क्या होगा, ये Na यहाँ से हट जाएगा और H यहाँ पर चला जाएगा और CHO ऐसा का ऐसा रहेगा। ये चीज़ क्या बन जाएगी बच्चों आप लोगों की, सैलिसाइल एल्डिहाइड बन गया, सैलिसाइल एल्डिहाइड बन गया। बच्चों ये स्पेलिंग आप लोगों को याद करनी है, SALCY, सैलिसाइल एल्डिहाइड के रूप में क्या हो जाता है, आप लोगों के पास बन जाता है। तो फिनॉल की रिएक्शन आपको CHCl3 के साथ प्लस एक्वस NaOH के साथ करनी है, जिसमें ये वाला H इस OH को लेके पानी बाहर निकल गया,
यहाँ का एक HCl को लेकर चला गया, ये चीज़ इंटरमीडिएट पार्ट पर था। आपको NaOH के साथ रिएक्शन करनी है, NaOH के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये चीज़ यहाँ से हटकर CHO ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। CHO ग्रुप यहाँ से जुड़ गया और फिर आपने इसका एसिडिफाई करा, एसिडिफिकेशन करने से यहाँ पे Na बाहर हो गया और OH यहाँ पर जुड़ गया, तो यानी क्या बन गया, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बन गया। अब बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल, यानी जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है बच्चों वो क्या है, ज़्यादा वोलेटाइल यानी घुलने वाली चीज़ है, किसकी तुलना में, पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में। तो बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि आपको बोर्ड के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, तो बोर्ड के क्वेश्चंस में आप लोगों की ये क्वेश्चंस ना मिले तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप दूसरा क्वेश्चन जो है पहले का उसका आंसर लिखते हैं। तो आपको बताना है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा घुलनशील यानी घुलने वाली चीज़ क्यों है पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में। तो बच्चों बस दो ही चीज़ लिखनी है, दो ही वर्ड के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। जो बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो क्या है, स्टीम वोलेटाइल है, किसकी तुलना में, ड्यू टू, क्यों है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस ये बात आपको लिखनी है, इसी चीज़ के नंबर है वहाँ पर, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। जबकि वाइल पैरा नाइट्रोफिनॉल, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है बच्चों वो लेस वोलेटाइल है यानी कम घुलेगा। क्यों घुलेगा, क्योंकि ड्यू टू इंटर, यहाँ पे देखो इंट्रा है और यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस ये बात आपको लिखनी है, एक वर्ड में इंट्रा लिखना है, एक वर्ड में आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देनी है। अब आप इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगी। ये आप लोगों के पास बेंजीन, यहाँ पर ये N लग गया और ये O, देखो यहाँ पर ये इंट्रामोलिकुलर, ये क्या है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है और एक O यहाँ पर लगेगा, तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की। ये स्ट्रक्चर किसकी है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की। अब आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर बनानी है तो बना देते हैं। तो देखते हैं, ये आपके पास एक इस तरीके से बेंजीन हो गया, बेंजीन में यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H और O के बीच में इस तरीके से ये चैन चलती जाएगी। ये बच्चों इस तरीके से क्या चलती जाएगी, चैन चलती जाएगी आप लोगों की H और O के साथ। तो इस तरीके से नाइट्रोफिनॉल यहाँ पर जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, पैरा नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर। तो दो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर हो गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास कि आप लोगों को क्या लिखना है, रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन कंप्लीट करनी है किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टेबल वोलेटाइल, किसकी तुलना में, पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में। तो दो बातें लिखनी है, एक वर्ड लिखना है इंट्रामोलिकुलर, एक वर्ड लिखना है आपको इंटरमोलिकुलर, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो। अब हम लोग देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों, अब आपके पास तीसरा न्यूमेरिकल आ गया। क्या कह रहा है, आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, एमाइलोज एंड एमाइलोपेप्टिन के बीच में। ये बच्चों वो आप लोगों का बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है लास्ट वाला, वहाँ से है, ठीक है। तो देखते हैं इसका डिफरेंस क्या लिखेंगे आप लोग, एमाइलोज और एमाइलोपेप्टिन, एमाइलोज और एमाइलोपेप्टिन के बीच में आपको डिफरेंस देना है। तो बच्चों दो पॉइंट ही सफिशेंट है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो एमाइलोज क्या होता है, ओनली कार्बन 1 और कार्बन 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म करते हैं। आप लोगों ने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। आपने इस तरीके से ग्लूकोज की क्या पढ़ी है, स्ट्रक्चर पढ़ी होंगी, ठीक। तो जिसमें पहला और जो फोर्थ कार्बन होगा, पहला और जो फोर्थ कार्बन होगा
वही क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्बन 1 और कार्बन 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म करते हैं। बट जो ब्रांचेस बनेगी, जो ब्रांचेस फॉर्म होगी अकर बाय कार्बन 1 और कार्बन 6 कार्बन 1 और कार्बन 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की होगी। ठीक है, जो यहाँ पर ब्रांच बनेगी बच्चों वो कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में बनेगी। अगला डिफरेंस बच्चों आप लोगों को इसके अंदर क्या लिखना है वो देख लेते हैं। वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होते हैं किसके, स्टार्च के, ऑफ स्टार्च। ठीक है बच्चों, ये वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होते हैं स्टार्च के। कितने परसेंट सोल्यूबल होते हैं, 15 से 20% ये पानी में घुल सकते हैं स्टार्च। दूसरा इसमें क्या लिखेंगे, वाटर इनसोल्यूबल, ये पानी में नहीं घुल सकते, कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ स्टार्च पानी में घुल नहीं सकते, तो इसकी परसेंटेज आप कितनी लिख देंगे, 80 to 85% ये पानी में क्या होते हैं, नहीं घुल सकते। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का डिफरेंस जो आप लोगों से कई बार पूछा गया। अगला डिफरेंस है बच्चों फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, इनके बीच में बच्चों आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या लिखेंगे, ये क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कैसी आपको दिखाई देती है, कोइल शेप। पॉलीपेप्टाइड चेन कोइल अराउंड टू गिव स्फेरिकल शेप। तो बच्चों ये कैसी शेप बनाते हैं, कोइल शेप बनाते हैं। जैसे पेन के ऊपर आपने कोई चीज़ लपेट दी तो इस तरीके की ये स्फेरिकल एक कोइल शेप फॉर्म करेंगे। दूसरा डिफरेंस आप लोग इसमें लिख सकते हैं, यूजुअली सोल्यूबल, बच्चों ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। ज़्यादातर बच्चों ये क्या होते हैं, पानी में घुल सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है आप लोगों के पास इंसुलिन। ठीक है, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इंसुलिन, पानी में क्या हो सकती है, आसानी से घुल सकती है। अब आपको किसके बारे में लिखना है, यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। तो फाइब्रस प्रोटीन में जो पहला डिफरेंस होगा बच्चों क्या लिखेंगे आप लोग, पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू गिव फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे स्ट्रक्चर देते हैं बच्चों, पैरेलल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर देते हैं। दूसरा ये भी जनरली इनसोल्यूबल होते हैं, ये जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर। बच्चों ये क्या होते हैं, जनरली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। जैसे सच एज कैरेटिन। तो कैरेटिन आप लोगों को कहाँ मिलता है, आप लोगों की किडनी में। ठीक है, आप लोगों की किडनी में आप लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पर कैरेटिन मिलता है। तो ये दो डिफरेंस मैंने आप लोगों को लिखा है, एक पेप्टाइड वाले में और एक फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। ये सबसे ज़्यादा आप लोगों के पेपर में यहाँ पर 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जितने बच्चे आप लोग ये 3 क्वेश्चन जरूर करें। अब हम लोग मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो जितना आप लोग ये क्वेश्चन जरूर करें, और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ।